हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। विनोद कुमार शुक्ला जी की ये कविता है, जो कि मेरी आज के इस एक्सपीरियंस शेयरिंग जर्नी का शीर्षक भी है। बात करते हैं मेरे इस अचीवमेंट को लेके। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माई सेल्फ दैट आई एम नाउ अ प्राउड मैराथन रनर. For many of you, this would be a big thing, very big. For many, just a part and parcel of life, because the long, what we say, miles to go before I sleep is ultra marathon and many more. पर जब मैं वापस उस मोमेंट को याद करता हूँ when 2 kilometers of run was a long distance run for me, and 5 kilometers and 10 kilometers was something, a miracle. मेरी मेन इंटेंशन इस रन को लेकर ये थी, मैं पहले तो प्रिपेयर्ड नहीं था. प्रिपेयर्ड आई मीन टू से मैंने कभी 21 किलोमीटर से ज़्यादा किसी किलोमीटर को टच नहीं करा. तो उस महीने में mentally I was ready. I always knew if it is 100 kilometers, I will go all in, even if the ambulance has to take me in between. But I'll go for it. I was running before that too for 21 kilometers, 10 kilometers, but not frequent. I mean to say, practice उस हिसाब से नहीं थी. तो यहाँ पे इस रनिंग को चूज़ करना, 42.2 किलोमीटर को चूज़ करना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए था कि मैं किस तरह बिहेव करूँगा जब कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने होगी जो कि फिज़िकली या मेंटली आपको ब्रेक कर सकती हैं, आपको यू कैन पुट यू ऑन योर नीज. तो इस ही एक्सपोजर के वजह से मैंने इसको चूज़ किया. आई वेंट ऑल इन. मेरी ज़िंदगी की मैराथन की पहली मैराथन होने जा रही थी. एक चीज़ जो सभी ने सिखाई, या फिर आप सब जानते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो कि लंबी रेस का घोड़ा बनने का अच्छा लेसन है. एवरीबडी वेंट ऑल इन. There were 44 or some kind of people running for the 42.2 kilometers. सब भागे, बहुत ज़्यादा तेज़ भागे. आई वॉज सरप्राइज टू नो कि 42.2 के लिए भी इस तरह लोग फर्स्ट चांस लेंगे. खैर, जो लोग समझते हैं कि रेस किस तरह की जाती है, दे केप्ट इट स्लो. इवन आई केप्ट इट स्लो, एंड पीपल वेंट आफ्टर इट लाइक गैंगबस्टर्स. एंड जर्नी शुरू हुई. करते करते 5 किलोमीटर हुआ. एंड टू बी ऑनेस्ट, जो ये लाइन है ना, एम फॉर द मून एंड यू विल रीच द स्टार्स, दिस इज़ सो ट्रू. जब 42.2 किलोमीटर्स माइंड में है तो 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5, ये सब नथिंग. दे ऑल जस्ट लुक एज अ काइंड ऑफ नॉइज. नहीं, तो वो चीज़ हो रही थी. आई वॉज नॉट काउंटिंग. दिक्कत यही आती है कि जब हम चीज़ों को गिनना शुरू कर देते हैं, we start realizing more about them and the burden of them, the heaviness of them, of those things. तो मेरी बॉडी ने कभी किसी 1 किलोमीटर को कंसीडर ही नहीं किया until I touched 25 किलोमीटर्स. 25 किलोमीटर पे मैंने ये रियलाइज़ करा कि मेरी बॉडी नाउ, माई लेफ्ट लेग, लेफ्ट एंकल kind of living its existence kind of. बट स्टिल मुझे था कि ये नॉर्मल है, ऑब्वियसली बॉडी को पुश करना पड़ रहा है तो पेन भी रहेगा. आई थॉट कि 5 किलोमीटर और करूँगा, 30 पे जाकर आई विल हैव अ स्मॉल ब्रेक. ऑल दो मैंने ब्रेक का नहीं सोचा था कि आई विल मेक इट स्लो, बट आई विल नॉट स्टॉप. कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी, बट स्टिल फॉर अ कंसीडरेबल टाइमिंग मैंने 5 घंटे से पहले करने की ज़ील रखी थी. पीपल वर सम गोइंग अहेड, सम ऑफ देम जो मैं पीछे छोड़ के जा रहा था इन्हें. एंड इस
इट इज़ एक्चुअली लस लाइक लाइफ. जैसे आप लाइफ में शुरू करते हैं, आपको कई एनर्जेटिक लोग दिखते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर कोई और बेहतर इंसान दिखते हैं. ड्यूरिंग द जर्नी आपको कई लोग सपोर्ट करने आते हैं, कई लोग टोंट भी कसते हैं. ये भला भी किस्सा हुआ जो कि 30 किलोमीटर के बाद दिखा. जब आप मंजिल के जस्ट करीब होते हो तो लोग आपकी आपको जज करते हैं, कंपेयर करते हैं औरों से. वही चीज़ हो रही थी शुरू में. सब आपको मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगते हो आप, अच्छे दिखते हो आप. एंड जब 30 किलोमीटर पे मैं पहुंचा, आई टुक वन ड्रिंक एंड ड्रिंक पॉजिटिव वन, गुड वन, सम ORS की फ्रूटी थी वो, और फिर एक केला है ना. एंड आई हैड इट एंड थॉट कि हल्का सा स्ट्रेच करता हूँ, लेट मी सी माई लेग्स. फील नहीं हो पा रही थी मुझे. एंड द मोमेंट आई डिड दैट, game changed. My body got locked. It left. It feels like कि my lower body was not with me. और मैं चाह भी लूँ तब भी मेरा घुटना नहीं मुड़ेगा. वो कंडीशन पे मैं था. एंड there was nobody around me, ahead of me or behind me. So what I did, I thought not to pressurize or force it. I'll keep a steady pace, maybe a walk. I kept going. थोड़ी दूर मुझे दिखा एक शख्स जो कविता को दोहराते हुए ये कहता है कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. सो दैट व्यक्ति वॉज समवन जैसे क्रैम्प्स लेग्स में थे. मैं उस व्यक्ति के पास गया. मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, बट क्रैम्प्स को जानता था. मैं हताशा को जानता था. मैंने उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाया और हम साथ चलने लगे. हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर साथ चलने को जानते थे. तो ये मैं इंस्टेंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दैट मैन वॉज अ गुड रनर, गुड पेसर. यूज टू गो फॉर 10 किलोमीटर्स बिग रन्स विच वी डिस्कसिंग वेल वी आर वॉकिंग एंड रनिंग. तो जब भी उसका क्रैम्प ठीक हो रहा है, ही यूज टू गो फॉर अ गुड रन. मेरी पेस सेम रह रही थी. यूज टू गो फॉर रन, देन स्टॉप, wait, I again touches him. Then when the moment I touches him, I encourage him. He again push more. His way of putting steps were, ज़्यादा थे. जब वो जो स्टेप ले रहा था रनिंग में, they were bigger, larger one comparatively to me, because my knees were not folding. तो मुझे चलना ही पड़ रहा था. And I was running kind of and walking kind of fast. But that's how one by one, vice versa, alternatively, we were keep pushing each other. And then at one point of time, at 36 kilometers something, each meter was counted. On my mobile phone, I had Strava app. I was counting the kilometers. and वो बढ़ ही नहीं रहे हैं. 36 पे time was stopped. I couldn't see around what is happening. और जो भी हो रहा था, it was so irritating to me. But then some of the pretty faces of some children who were encouraging, there were some people who were clapping also. As nobody was behind me, nobody was ahead of me. Even that person, वो भी आगे निकल गए काफ़ी ज़्यादा. तो जो लोग नियर बाय थे, they were encouraging definitely, but जो गाड़ियाँ नियर बाय जा रही थी, they were like कि दौड़ ले, की हो गया तेनू, खींच के रख. And then a person was on a bike and he said कि ओ तू पीछे रह गया, ओहो. And then I said कि थल्ले आ एक बार, मैनू बाइक जान दे, फिर देखने. तो that's how it happens. So I kept moving and I was laughing कि people will not leave you wherever you, and that's totally fine. इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी. Even if we would have been there at his place, we may have encouraged. पर ऐसा भी कहते हैं तो कोई we should not take it very seriously. तो बढ़ती रही जर्नी, 38 किलोमीटर्स आया. देन आई प्रॉमिस कि बस 40 किलोमीटर पे अब रुकूंगा, अभी रेस्ट नहीं लूँगा. 40 किलोमीटर आया. 2 किलोमीटर बाद मुझे एक बैनर दिखा. एंड I forget everything. It was like, go to hell with my pain, whatever it is. I don't know where is my body. All I know कि अब जब 42.2 किलोमीटर्स का जो लास्ट बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे जाके मैं लेट जाऊँगा. दैट्स इट. सो आई वेंट ऑल इन. अभी देखो हमारी रेस लंबी थी, 5 घंटे अराउंड तो टाइम लगा.
तब तक बाकी रेसेस सारी हो चुकी थी, पीपल वर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड और वो रश हो रखा है। जब वो आपको एड्रेनलिन रश होता है, यू गो क्रेजी, यू वेंट ऑल इन। अब जो व्यक्ति हताशा से बैठा था, ही वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम मी, एंड द मोमेंट आई फाइंड कि भैया मुझे लास्ट के 3 किलोमीटर हिट करने हैं, आई वेंट ऑल इन विथ ऑल माई स्पीड, ऑल माई स्ट्रेंथ, ऑल माई माइट। उस बीच में वो भी चल रहा था, आई क्रॉस्ड हिम, ही अगेन यू नो पेयर्ड अप विथ मी और matched up to me, and then we both went all in with my all spirit, took the last round of the ground, touched the final shot, the final point of completing 42.2 kilometers, and bang on, I was flat. My legs were not anymore with me, but my heart was. Upper body, for it was just another day, but for below it was different gloomy day. तो वो हुआ, एंड आई शेक हैंड विद द पर्सन, आई मेड माई सेल्फ रिकॉर्ड। मैंने कहा भैया मुझे एक और रिकॉर्ड भी कर लो, एंड तब तक सब पैकअप हो रहा था, वी वर द लास्ट गाइज, बट आई रियलाइज्ड अचीव कर लेना मुश्किल नहीं होता, पर किस अंदाज में आप अचीव करते हो वो ज़्यादा टफ है। और अगर जर्नी आपको सिखाए, अच्छी बात है, हर जर्नी सिखाती है, लेकिन अगर आप जर्नी को एंजॉय करते हुए भी चलो तो आप मंजिल को भी एंजॉय करोगे। मैं प्रिपेयर नहीं था, मेरा ये बेस्ट नहीं था, और स्ट्रगलिंग, एंड मैं जब जीता तो उतना खुश नहीं हो पाया अपने आप से, क्योंकि मुझे अपने आप से उम्मीद थी कि मैं और अच्छा कर सकता था। लेकिन डिस्पाइट ऑल फैक्टर्स I completed, I was able to experience that thing कि जब मैं टूटता हूँ, जब मैं ब्रोक हूँ, तब मेरा नेचर कैसा होता है। तो बस इसी के साथ हमने 42.2 किलोमीटर्स को कर लिया है accomplish, a big win for me as I'm continuing this journey to become a better version of myself, and again miles to go before I sleep. We'll be heading for more challenges. तो इसी के साथ we haven't changed the challenge, but we challenged the change. Thank you so much for cooperating and watching till the end. Do like, comment and share. और अगले चैलेंज की अपडेट जल्द देंगे आपको। थैंक यू।